संधि का इसके पहले हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं। यह चौथा वीडियो है। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का मतलब है कि स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसका कुछ नियम है, जो 7 नियम है। 7 नियम हम यहाँ बताएंगे। प्रथम नियम है कि यदि विसर्ग के बाद च, छ, तलाब स हो तो विसर्ग का तलाब स हो जाएगा, या ट, उ अमूर्धन स हो तो मूर्धन स हो जाएगा, और त, थ और स हो तो वह दंत स हो जाएगा। दंत स मतलब कि बोलने में वह दांत के सहारे हम लोग बोलते हैं। जैसे अब उसका उदाहरण है नि जोड़ चय। अभी क्या हो गया? निश्चय। देखिए यहाँ बताया गया है कि विसर्ग के बाद च, छ और तलाब स हो तो वह तलाब स हो जाता है। तब यहाँ आधा हो गया तलाब स। वैसा ही निश्चल, निह जोड़ छल यानी निश्चल। अब यहाँ देखिए निह जोड़ तार, निस्तार। यहाँ आइएगा तो यहाँ मिलेगा कि यदि विसर्ग के बाद त, थ और स हो तो वह स हो जाता है। तो यहाँ जो है त है तो निस्तार हो गया। वैसे ही निह जोड़ सार, निस्सार। निशेष तो निह जोड़ शेष या निशेष। अब यहाँ देखिए ये जो आया है, यहाँ आया है कि ट, उ और स हो तो मूर्धन स हो जाता है। निह जोड़ स है, मूर्धन स है, यहाँ आधा मूर्धन स है तो निष्ठिव हो जाता है। दूसरा नियम है कि यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आवे, इकार या उकार यानी कोई में इकार हो, उकार हो, या विसर्ग के बाद का अक्षर क, ख, प, फ हो तो विसर्ग का मूर्धन स हो जाता है। देखिए इसमें हलंत लगा है, इसका मतलब आधा होगा। ठीक है। अब यहाँ निह जोड़ कपट तो निष्कपट, हलंत लगल है मूर्धन स में यानी आधा होगा, यहाँ आधा है। निह जोड़ पाप यानी निष्पाप, निह जोड़ फल निष्फल, दुह जोड़ कर दुष्कर। अब 3 नंबर है यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद क, ख, प, फ हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, यानी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं, विसर्ग है तो विसर्ग रह जाएगा। जैसे प्रातः जोड़ काल यानी प्रातः काल। अब इसमें देखिए विसर्ग के पहले तो में अ लगल है, विसर्ग के पहले या विसर्ग के पहले तो है तो में अ लगल है तो प्रातः, और उसके बाद क, ख सब कोई हो तो क है तो प्रातः काल। पय जोड़ पान। देखिए इसमें विसर्ग के पहले य कहने में अ आता है, यह कहने में अ आता है, अब पान यहाँ प है तो वह ज्यों का त्यों रह जाएगा, पान हो जाएगा। 4 नंबर में है कि यदि ई उ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद र आवे तो ई का दीर्घ ई, जैसे हम लोग एगो पढ़ते हैं ई और एगो पढ़ते हैं ई, थोड़ा सा उच्चारण हम उसको लंबा करते हैं तो उसे ऐसे हम लोग बोलने के लिए दीर्घाई बोल देते हैं, लेकिन वैसा बोलना नहीं चाहिए। ई है, ई का ई हो जाता है और विसर्ग गायब हो जाता है, विसर्ग खत्म हो जाएगा। वैसा ही नि जोड़ रस। अब देखिए यह जो है हर्षई है तो यहाँ क्या हो गया? दीर्घाई हो गया। फिर यह हर्षई है तो ये क्या हो गया? दीर्घाई हो गया। ये हर्षई है तो ये क्या हो गया? दीर्घाई हो गया। अब फिर यहाँ है यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आवे, यानी अ और आ न आवे, उसके बाद दूसरा आवे, ई हो, ऊ हो, ऊ, री, ए, आए, जो भी हो, ये सब आता है, या कोई स्वर आवे तो किसी वर्ण का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण हो, या यह सब न हो करके या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि कोई दूसरा स्वर आवे
उसके बाद विसर्ग के बाद स्वर हो, चाहे किसी वर्ण का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, या य र ल व ह हो, ये सब होगा तब विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। जैसे निह जोड़ उपाय, उ आया है ना, अ और आ को छोड़ करके अगला वर्ण है वह, तो निरूपाय। निह जोड़ गुण, ग आया है ना, कहीं देखिएगा तीसरा वर्ण की बात हम लोग के तृतीय वर्ण की बात किए हैं, तो यह तीसरा वर्ण है, क का तीसरा वर्ण है ना, तो ये हो गया निर्गुण। निह जो जल, ये छ का च आ छ आ ज, ये तृतीय वर्ण है ना, तो ये हो गया निर्जल। निर्मल है ना, तो ये हो गया निर्मल। तो ये सब जो है ये भी तो तीसरा या चौथा है ना, है या पांचवा, यहाँ पंचम वर्ण में दिया हुआ है, या पंचवा है, तो ये हो गया ऐसा ही निर्झर, ये चौथा है, तो ये चौथा हो गया निर्झर। यह दुर्गंध, यह तीसरा है, तो ये हो गया दुर्गंध। अब है यदि विसर्ग के पहले अ आवे और विसर्ग के बाद का वर्ण का तृतीय चतुर्थ या पंचम आवे, या यह न आकर के ये सब आवे, य र ल व ह रहे, तो पहला अ और विसर्ग मिल करके ओ हो जाएगा। पहला अ और विसर्ग मिल करके ओ हो जाएगा। जैसे मन जोड़ रथ, अब देखिए यहाँ आया है ना य र ल व, तो यह आया है, तो मन जो रथ, यह इसमें अ है, ठीक है, इसमें विसर्ग है, यहाँ विसर्ग के पहले अ भी आया है, न कहेंगे तो अ आवेगा, और उसके बाद विसर्ग के बाद तृतीय न आकर के यहाँ य र ल व में के आया है ना, र आया है, तो ये हो गया मनोरथ। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। विसर्ग और अ मिलकर क्या हो जाएगा, है विसर्ग है तवन, अ है मिल करके क्या हो जाएगा, मनोरथ। वैसा ही मनः जोड़ हर यानी मनोहर, सरह जोड़ ज सरोज, सरह जोड़ वर सरोवर, यश जोड़ दा यशोदा, यश जोड़ धरा यशोधरा। अब कहिएगा कि सर जी तो है कहां से आ गया, तो यहाँ है कि वर्ण का तृतीय चतुर्थ और पंचम को भी ख्याल रखना होगा। अंतिम है कि यदि विसर्ग के आगे या पीछे, विसर्ग के आगे या पीछे अ हो, तो पहला अ और विसर्ग मिल करके ओ हो जाता है, और विसर्ग के बाद वाला अ गायब हो जाता है, और उसके स्थान पर लुप्ताकार यानी जो लुप्त हुआ उसका एगो चिन्ह होता है, और वह चिन्ह जो है लगा दिया जाता है। जैसे प्रथम जोड़ अध्याय, देखिए म कहते हैं तो अ आता है ना, तो विसर्ग के आगे पीछे अ है, यहाँ आगे भी अ है, पीछे भी अ है, और ये आगे भी अ है, तो मिल के हो गया ओ, और विसर्ग हो गया गायब, और विसर्ग के बदले लुप्ताकार चिन्ह लगा हुआ है प्रथमोध्याय। मन जोड़ अभिलाष, इसमें भी अ है, यहाँ भी अ है, तो मिल करके हो गया ओ, यानी मनोभिलाषी, यह है लुप्ताकार चिन्ह है। उसी तरह यश जोड़ अभिलाषी, इसमें भी स अ है, सौ कहेंगे तो अ आवेगा, य है तो मिल करके ओ हो गया, आई हो गया लुप्ताकार चिन्ह हो गया अभिलाषी, यशोभिलाषी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस चौथा वीडियो में पूरा संधि जो चैप्टर है उसको खत्म कर दिए।